भरतपुर नाम के गांव में नवल किशोर नाम का एक किसान रहता था। नवल किशोर की पहली बीवी सुषमा किसी बीमारी में गुजर गई थी। अपनी पहली बीवी से नवल किशोर को चंपा नाम की एक बेटी थी। पहली बीवी के मरने के बाद नवल किशोर ने चंद्रलता से दूसरी शादी की थी। नवल किशोर और चंद्रलता की एक और बेटी हुई जिसका नाम शालू था। नवल किशोर को दोनों बेटियों से एक समान प्रेम था, लेकिन चंद्रलता अपनी बेटी शालू को ज्यादा प्यार करती थी और सौतेली बेटी चंपा पर कुछ खास ध्यान नहीं देती थी। वो घर का सारा काम चंपा से करवाती थी और शालू को सिर्फ आराम करने देती थी। चंपा अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से दुखी थी, लेकिन उसके पापा को यह बात जानकर दुख ना हो इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताती थी। एक बार चंपा ने अपनी सौतेली माँ चंद्रलता से शिकायत भी की और कहा कि माँ, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? घर का सारा काम मैं करती हूँ और शालू सिर्फ आराम करती है। फिर भी आप मुझे कम खाना देती है और शालू को राजकुमारी की तरह रखती है। चंपा की बात का जवाब देते हुए चंद्रलता ने गुस्से से कहा, बदतमीज लड़की, तू मेरी नहीं मेरे पति की बेटी है। मेरी बेटी तो सिर्फ शालू है। चंद्रलता की यह बात सुनकर चंपा अंदर से बहुत दुखी हो गई। उसे लगा कि अब तो उसके पिता को पूरी बात बतानी ही होगी। वो रोती हुई घर के पिछवाड़े के आम के पेड़ की छांव में उदास होकर बैठ गई और फिर अपनी सगी माँ को याद करके रोते रोते कहने लगी, माँ, तुम क्यों मुझे अकेली छोड़कर चली गई? मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी नई माँ मुझे बेटी की तरह बिल्कुल नहीं रखती। वो तो मुझे नौकरानी की तरह काम करवाती है और खाना भी ठीक से नहीं देती है। तभी अचानक एक आवाज आई कि बेटी चंपा, तुम उदास मत हो। मुझे पता है कि तुम्हारी सौतेली माँ चंद्रलता तुम्हें माँ का प्यार नहीं देती और तुम्हारी जरूरतें भी पूरी नहीं करती। चंपा ने चारों ओर देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि आवाज कहाँ से आ रही है। चंपा ने कहा, ये कौन बोल रहा है और आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? तभी उस आम के पेड़ से आवाज आई, बेटी चंपा, मैं आम का पेड़ बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ ने एक साधु को खाना खिलाया था। उस साधु ने आशीर्वाद के साथ उसे एक आम का फल दिया था। उसी फल के बीज को तुम्हारी माँ ने जमीन में बोया था, जिससे मेरा जन्म हुआ। तुम्हारी माँ को पता नहीं था, लेकिन मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी हर मदद करूँगा, पर पहले तुम खाना खा लो। इतने में चंपा के सामने तरह तरह के पकवानों से भरी थाली आ गई। उस थाली में ऐसे पकवान थे जो चंपा ने अपनी माँ के जाने के बाद कभी नहीं खाए थे। खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसकी खुशबू से ही पेट भर जाए। काफी दिनों के बाद चंपा ने पेट भरकर इतना स्वादिष्ट खाना खाया और जैसे ही उसने खाना समाप्त किया, थाली उसके सामने से गायब हो गई। फिर तो चंपा घर का काम करने के बाद खेलने और पढ़ाई करने के लिए उसी पेड़ के नीचे आ जाती थी। आम का जादुई पेड़ उसे खाना भी देता था और पढ़ाई के लिए किताबें, पेन और बाकी चीजें भी देता था। चंपा अब खुश रहने लगी, उसकी जरूरतें पूरी होने लगी और उसने चंद्रलता के सामने शिकायत करना भी बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में चंद्रलता को शक हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ
जो चंपा इतनी खुश रहती है और कोई शिकायत भी नहीं करती है और हमेशा काम पूरा करने के बाद घर के पिछवाड़े चली जाती है। इस बात का पता लगाने के लिए चंद्रलता ने चंपा का पीछा करना तय किया। एक दिन दोपहर का खाना खाने के बाद घर के सभी काम निपटाकर चंपा घर के पिछवाड़े गई। तभी चंद्रलता भी दबे पांव उसके पीछे गई और दूर छिपकर चंपा को देखने लगी। अचानक उसने देखा कि पेड़ से एक रोशनी नीचे आई और चंपा के सामने खाने की थाली बन गई, जिसमें समोसे और पकौड़ियां भरी थी। यह देखकर चंद्रलता तो हैरान रह गई। खाने के बाद थाली गायब हो गई और फिर उस पेड़ की आवाज चंपा को पढ़ाई करने में मदद करने लगी। अब चंद्रलता को पूरा मामला समझ आ गया। उस रात चंद्रलता ने अपने पति नवल किशोर को उस पेड़ के बारे में पूछा और नवल किशोर ने बताया कि किस तरह उसकी पहली पत्नी सुषमा ने उस पेड़ की गुठली को वहां बोया था। अब चंद्रलता को चंपा की ईर्ष्या होने लगी। वो सोचने लगी कि किस तरह वो जादुई पेड़ का लाभ चंपा की बजाय अपनी बेटी शालू को मिले। दूसरे दिन चंद्रलता ने पेट दर्द का बहाना बनाकर शालू को स्कूल नहीं जाने दिया और चंपा को स्कूल भेज दिया। चंपा के स्कूल जाने के बाद चंद्रलता शालू को उस जादुई पेड़ के नीचे ले गई और कहने लगी, ओ जादुई पेड़, मेरी बेटी शालू को गर्मा गर्म समोसे खिला। लेकिन पेड़ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। चंद्रलता ने 2-3 बार और आवाज लगाई, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब चंद्रलता गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, अगर तूने अपने जादू से चंपा की तरह शालू को मदद नहीं की तो मैं कुल्हाड़ी से तुम्हें काट दूंगी। इतना कहकर जैसे ही चंद्रलता कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की छाव में आई तो उसका पूरा बदन जलने लगा और वो चिल्लाते हुए बोलने लगी, अरे ये मुझे क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई कि अगर तुम किसी भी बुरे इरादे से मेरी छाव में आओगी तो तुम्हारा बदन ऐसे ही जलने लगेगा। जलन के मारे चंद्रलता तुरंत पेड़ से दूर हट गई। फिर पेड़ ने कहा कि या तो तुम अच्छे इरादे से आओ या फिर चंपा की मर्जी से आओगी तो ही तुम मेरे नजदीक आ पाओगी, वरना मेरी छाव में आते ही तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का बदन जल जाएगा और तुम्हें चंपा का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ेगा जितना तुम शालू का रखती हो। जलन के मारे चंद्रलता को जादुई पेड़ की हर एक बात माननी पड़ी। तब जाके उसके बदन की जलन कम हुई। उस दिन से चंद्रलता चंपा का भी उतना ही ख्याल रखने लगी जितना वो शालू का रखती थी। फिर तो चंपा और शालू साथ साथ जादुई पेड़ की छाव में बैठकर पढ़ते थे और नए नए पकवान खाते थे।